दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब कर दीजिए, सेकंड बार भी करें तो डबल सब्सक्राइब मत करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है वीडियो लॉन्ग टर्म वाला, और जो कि मैं आपको पता है कि डायरेक्ट पोजीशन नहीं दिखा पाता हूं, इसीलिए अपना टेलीग्राम स्विंग वाले में मैंने इसमें दे रखा हूं। टीवीएसएम स्विंग वाला जो है ना, लॉन्ग टर्म में मेरा जो पोजीशन है वो भी मैं दे रखा हूं। क्या है ना कि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए। आप ही बताइए, लॉन्ग टर्म में चाहे किसी भी टर्म में हर कोई बोलता है कि बस सर हमको सिक्योरिटी दे दो कि हम यहाँ पैसा लगाएं, मेरा पैसा डबल हो जाए। भैया आप शेयर मार्केट में है, ठीक है, कौन देता है जी शेयर मार्केट में? बताइए ना, घूम घूम के म्यूचुअल फंड भी बोलता है कि रिस्क टू मार्केट जो भी है सब वही देता है। लेकिन हम लोग का क्या ना माइंडसेट है, सिक्योरिटी चाहिए हमको, ठीक है, तो भैया हम तो ना देते हैं, कोई से भी रजिस्टर भी ना देता है। पैसा आपका लगना है, आपको कॉन्फिडेंस आपको आना है, और आपका निवेश उसी प्रकार से होना है। सिक्योरिटी नाम का चीज मार्केट में नहीं होता है। सिक्योरिटी के बदले आपको हम एजुकेशन दे सकते हैं, आपको बुद्धिमत्ता का ज्ञान दे सकते हैं कि भैया बुद्धि से काम करिएगा तो आपका लॉन्ग टर्म में कोई पोर्टफोलियो को माइनस ना कर पाएगा। लेकिन आप सिक्योरिटी मांगिएगा कि सर हमको 100% सिक्योरिटी दीजिए, ये दीजिए, तो भैया ये सब चीज़ हम ये सब बोलने वाले नहीं है। बाकी टेलीग्राम में बता देंगे। समझ गया ना मेरी भावना? एफ आई एस जो है ये 80, 82, 85% तक इसका फ्यूचर में लॉन्ग जाता है, और मार्केट टॉप पे रहता है उस समय, टॉप पे। उस समय हर किसी को ना लॉन्ग टर्म करना रहता है, हर किसी को लॉन्ग टर्म करना रहता है। मेरी बात समझिएगा, हर कोई चाहेगा कि हम लॉन्ग टर्म करेंगे, हम सर 10 साल तक खरीदते रहेंगे, हम डेली खरीदते रहेंगे, 5-5 हम डेली खरीदते रहेंगे, हम 10 साल तक खरीदते रहेंगे। क्या हो गया? एफ आई एस का पोजीशन जब 15% हो जाता है ना, 12% हो जाता है ना, 8% हो जाता है ना, तो लॉन्ग टर्म गया तेल लेने, सब अब सिक्योरिटी ढूंढते रहता है कि सर हमको कुछ बता दीजिए कैसे होगा। क्या हुआ भाई? वो थीम कहाँ गया आपका? इतना जल्दी पलटी मार गए? काहे लाल बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आपको नहीं पता है कि आग का दरिया है, कूद के जाना है, कूद के नहीं डूब के जाना है। चलिए हम लोग कूद जाएंगे, शेयर मार्केट वाले है ना, हम लोग डूबने वाली बात नहीं है, नहीं डूब के जाना है ना जी, कहा मतलब कहावत है, तब इतना आसान है, तो इस चीज को समझिए। अब ये पोजीशन आपको यहाँ है, यहाँ आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है एकदम कि अभी तो मार्केट और टूटेगा, और 2% टूट जाएगा, 3%। अरे 3.90% एफ आई एस का पोजीशन मान लीजिए 15 है, कितना तोड़ के करेगा? हम बोलते 0 कर ले, 15 ना तोड़ेगा। अब भागेगा कितना? तो कम से कम 70% तक तो जा सकता है। तब बोलिएगा हाँ, तो फिर क्या डाउट है? समय लेगा, हम देंगे, समय लेगा, हम देंगे। कहा है तो हमसे घड़ी घड़ी थोड़ी पैसा मांग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा समय है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी और कुछ नहीं दे सकता है कि जो 85, 80, 70 पे रहने वाला आज 15 पे है, तो इससे ज्यादा पैनिकता और क्या है? लॉन्ग टर्म का जिसका भी व्यू है सब अपना आजमा सकते हैं। अब ये समय जो है ना आपको आ गया है, किसके लिए? अपना अपना इन्वेस्टमेंट के, किसी का एसआईपी है, सिंगल है, डबल करिए। किसी को एसआईपी इन द सेंस कोई एसआईपी कर रहा है, ईटीएफ खरीद रहा है, मान लीजिए कोई 2 ईटीएफ खरीदा तो अभी 4 खरीदिए। इस तरह का मतलब आप माइंडसेट के साथ चलना है। तो आप बोलिएगा सर पैसे सब खत्म हो गया, यही बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पैसा एक फ्लो है, वो कभी खत्म नहीं होता है। आपके पास फ्लो अभी नहीं है, फिर आ जाएगा। पैसा क्या खत्म होता है? आप ये बोल सकते हैं कि सर अभी इन्वेस्ट करने के लिए कैश अभी नहीं है, ठीक है, आ जाएगा, आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा, कल नहीं परसों आ जाएगा। कौन सा मार्केट भाग रहा है? माइंडसेट अगर आपका ठीक रहेगा हमेशा आप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर तो वही घूमते रहिएगा। 2% मिला नहीं कि बुक कर दीजिएगा लॉन्ग टर्म में। अरे लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया खरीद लिए ना, खरीद लिए साहब, अब तो जीवन मरण इसी के साथ। देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न एकदम मस्त टाइप का बना के देगा, नहीं लेना है। देगा क्या भाई साहब? बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म, ठीक है। और हमने इक्विटी में एक ब्रॉडर में रखा है, एक सेक्टर में रखा है, और एक थीमेटिक में रखा है। 3 चीज को रखा है। हालांकि थीमेटिक वाला भी थोड़ा पिटाया है, ALPL 30 IETF, उसमें भी लगता है चेंज कर दिया, ठीक हो गया है। तो ये अपना सारा सौदा है, आप देख सकते हैं। बाकी यूएस मार्केट के लिए मून 100, जहां मेरा अभी पोजीशन मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। भाई साहब सबसे ज्यादा आज के टाइम में वोलेटाइल है ना, तो मून 100 है, सबसे ज्यादा वोलेटाइल, हालत खराब कर रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि साहब अपने पास इक्विटी में 3 आइटम है, ठीक है। ये इक्विटी में अपने पास 3 आइटम है, जिसमें आपको ये है ALPL 30 IETF, इंफ्रा IETF, एमओ निफ्टी 500। मैं एमओ निफ्टी 500 को इस साल से लॉन्ग टर्म में लगाया हूं। मैंने जो भी अभी आपको शेयर किया है TBSM स्विंग में, टेलीग्राम में, भाई क्लियर बता रहा हूं, इसलिए शेयर कर रहा हूं ना, क्योंकि अगर फ्री वाला मैं कर देता हूं ना, उसको लोग दाएं बाएं करने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है, समझे? तो इसलिए मैं उसको कर रहा हूं कि वहां से कोई नहीं कर पाएगा। आपको देखना था तो मैंने दिखा दिया, और मैंने इस साल से उसको लॉन्ग टर्म की तरफ धकेल दिया, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में तो धकेल तो दिया इसको, इस 3 को, गोल्ड सिल्वर भी है तो वो अलग चीज है, गोल्ड सिल्वर भी अपना बराबर है। अब आप बताइए, मून 100 में सर नहीं है अभी मेरे पास पोजीशन बड़ा,
ठीक है। तो मैं मून 100 में शांत हूँ, मून 100 में नहीं है, मून 100 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। मून 100 का याद है कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि 89, 86, 84 बीच में एक दिन के लिए जो गैप मारा था, ये सब मेमोरीज है जो मेरे साथ आप लोगों ने बिताया है, और आप लोग इस चीज के क्या बोलते हैं, साक्षी है कि नहीं यार सही में उस समय हुआ था। और उस समय भी हम लोग को डर यही डर था कि यार अब क्या होगा, सब कुछ खराब हो गया भाई, अब तो बर्बाद हो जाएंगे। ये मतलब एक जो है, फिर भी अपना हौसला बुलंद था कि भाई ये ना 120 भी जाएगा। उस समय मैं मून 100 को बोलता था ये 160 भी जाएगा, ये 200 मतलब 160 तक मैं उस समय बोलता था। उसके बाद फिर मैंने रिवाइज किया। गजब का तेजी, गजब का तेजी, बहुत बढ़िया, ठीक है, डबल से भी ऊपर, इतना बढ़िया मून 100 ने परफॉर्म करके दिया है। हम लोगों ने इस बार 3 को इसी साल से लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। एक बार मेरे से गलती से इंफ्रा आई ETF में प्रॉफिट बुक हो गया था, जो मैंने बोला भाई साहब मेरा पीपल का पेड़ तो मेरे गलती से कट गया। मैं इस चीज का खुद एडमिट करता हूं कि मेरे से गलती से एक बार कट गया था। उस समय 15% का प्रॉफिट था, तो मैंने बुक कर लिया था। वो चीज मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब जो नए साथी होंगे उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अब इंटरेस्ट नहीं होगा तो साहब हम इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश जरूर करेंगे कि आपको दे रखा हूं तो आप उसमें जाके देख लीजिए। इंफ्रा ITF मेरा 5.5% के आसपास माइनस है। एमओ निफ्टी 500 भाई पहले 20,000 किया, 30,000 किया, 50,000 किया, 70,000 किया, 1 लाख किया, आपके सामने 1.5 लाख किया। और आज मैं पुनः कह रहा हूं, ये जो तीनों देख रहे हैं ना, एक समय आएगा जो मैं आपको इतना एक लॉट इतना का करके दिखाऊंगा। मैंने अपने लक्ष्य का 10% अभी पहुंच गया हूं, पिक्चर पूरा बाकी है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि साहब मैं सफर में हूं। मैं हमेशा यही बोलता हूं, मैं सफर में हूं, मुझे वहां तक जाना है। कैसे जाना है, क्या जाना है, सब पता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना है सर, अगर मेरे को यहाँ से मुंबई जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, या मतलब टाटा से हमको रांची जाना है, चाहे पटना जाना है, चाहे कलकत्ता जाना है, तो हम एक बार उड़ के नहीं ना पहुंच जाएंगे मन की दृष्टि से। लो पहुंच गए भाई, समय तो देना पड़ेगा ना। ट्रेन से जाइएगा तो उस तरह का समय देना पड़ेगा, बस से जाइएगा, जिससे भी जाइएगा, सफर तो तय करना पड़ेगा। वही सफर तय कर रहा हूं, और मैं अपना लॉट यहां तक करूंगा। एक लॉट मेरा इतना का होगा। जिसके पास पैसा है इतना बड़ा लॉट करने का, इसका यह मतलब नहीं कि आप इस भाव पे आप कर लो, नहीं। यहां पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, मैं अगेन कह रहा हूं, यहां टाइम इंपॉर्टेंट रखता है कि आपने उस पोर्टफोलियो को बनाने में कितना टाइम दिया, कितना मेहनत दिया साहब, कितना प्रयत्न दिया, और कितना अपने को आपको बर्दाश्त करके धीमा धीमा आगे बढ़े। अगर मैं टॉप पे लगा देता तो आज सब माइनस रहता। मैंने एक डिसिप्लिन से उसको धीरे 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 लगा रहा हूं। 2025 और अगर नीचे की तरफ अगर दिखाता है तो उसमें धीरे 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 ऊपर जाता है, तो फिर उस हिसाब से करता हूं। 20% से जैसे ऊपर जाता है, 25% से ऊपर मैं अपना प्रॉफिट को बढ़ने नहीं देता हूं। SIP करके उसको कम करते रहता हूं। जो लॉन्ग टर्म में 20% से ऊपर चला गया और 25% से ऊपर जाने नहीं देना है। 5% में आपको पैसा डालते रहना है। कम बड़ी बात है, डालते रहता हूं, जाने नहीं देता हूं, कोशिश करता हूं। नीचे आ गया, 10% से नीचे आ गया है, आराम से बिंदास होकर धीमा 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 लगाते रहता हूं। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी के साथ चलता हूं और मजबूती के साथ भरोसा करके चलता हूं। यहां मैं उछल कूद इधर उधर नहीं भागता हूं। इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस खराब होता है। मानता हूं कि बीच में तकलीफें तो आएंगी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि तकलीफें भी आएंगी, बड़ी बड़ी गिरावटें भी आएंगी। जब निफ्टी 15-20% भी टूटेगा और निफ्टी यहां से डबल भी हो जाएगा, इन सब चीज का हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबका माइंडसेट को चेंज कर दूंगा, लेकिन जो भी 1000-2000 आदमी मेरे साथ चल रहे हैं ना, आप ही बताओ, अगर एक आदमी 2000 आदमी के साथ लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ गया, सोचिए अगर 2000 आदमी का लक्ष्य इस तरह का पूरा होगा, तो क्या हमारा साधारण मिडिल क्लास क्या ऊपर नहीं जाएगा? भाई साहब, CR तो नॉर्मल हो जाता है। CR तो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ही CR का हो जाएगा। ठीक है, 6 है, 6 इंटू 15 कर दीजिए, आपका ऐसे ही पहुंच जाएगा लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, CR तक। तो हम लोग को ये सफर में बाकी स्विंग करते रहना है और लॉन्ग टर्म में भी चलते रहना है। तो ये जो माइंडसेट जो बिल्ड होगा ना, ये एक इन्वेस्टर का भी है, साथ में ट्रेडर का भी है, जो कि शुरू से ही है, समझे ना। तो हम लोग को इस प्रकार ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एक साल में यहाँ जो भी हमने लॉन्ग टर्म अपना निवेश कर रखा है, तो उसमें आप देखिए कि मून 100 51%, गोल्ड आपको 27%, सिल्वर आपको 23% और एमओ निफ्टी 500 21% का रिटर्न दिया हुआ है गिरावट के बावजूद भी। ठीक है, तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और
6 महीना में देखिएगा तो अच्छा 1 साल में क्या हो गया, अच्छा ये जो बीच वाला जो है ना यही थोड़ा सा किया हुआ है। और आप जून, 1 मिनट, मई आप 7 मई से भी देखिएगा, आप 7 मई के बाद भी देखिएगा तो उसके बावजूद भी ठीक ठाक रिटर्न है। तो रिटर्न के मामला में बहुत बढ़िया है। कोई ना कोई आपका ऐसा ध्रुव का इक्का निकल ही जाएगा, जिस तरह हम लोग का इस बार मून 100 निकला, लेकिन पोजीशन मेरा उसमें उतना नहीं है। जो बात क्लियर है वो मैं बता दे रहा हूं क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहां पर ही आपको अच्छा दिख रहा है हमारा सारा चीज इन्वेस्टमेंट। और अभी रिसेंट में जो ALPL 30I ETF है, इस पे अभी एक गिरावट हुई है। मतलब गिरावट क्या, ये मतलब थोड़ा सा ज्यादा मुरझाया हुआ है क्योंकि इसने IT का पोजीशन बढ़ाया था और IT जो है उतना बढ़िया परफॉर्म अभी नहीं किया। अभी जस्ट इस महीने की बात करें तो पोजीशन वहां कम भी कर दिया गया है, जिस तरह से मुझे आइडिया लग रहा है। ठीक है, तो बढ़िया है। और देखिए ALPL 30I ETF आपको 30 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, डेविस लैब, लुपिन, ICIC, यूनाइटेड स्पिरिट, ITC, तो इस तरह के बैंक के। सेकेंड अपना जो है वो है इंफ्रा ETF। देखिए इंफ्रा पे भरोसा करिए, भारत बहुत तगड़ा मतलब देगा, तो इसमें भी 30 ETF है। और इंफ्रा का गिरता भी पहले है, भागता भी पहले है। इसमें भी रिलायंस, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूर्बो जो भी है, NTPC, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, ऑयल एंड गैस, ग्रासिम, अदानी पोर्ट, तो इस प्रकार के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 30 स्टॉक है। नेक्स्ट है MO निफ्टी 500 जो 500 स्टॉक को कवर करता है, समझ रहे हैं, 500 ये, ठीक है, इसमें सारे आ जाएंगे 1 से लेकर 500 स्टॉक तक। तो आपने इस तरह से अपना हमने पोर्टफोलियो बनाया। इसके बाद मून 100 हमने रखा है। तो मून 100 में अभी हम थोड़ा निवेश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ से थोड़ा नीचे आता है तो फिर हम देखेंगे। और फिर इसमें भी क्योंकि निवेश करने में भी तो समय लगता है ना। हो सकता है कि मैं मून 100 का पोर्टफोलियो अभी इस साल में मौका मिल जाएगा तो इस साल में पोजीशन बढ़ा लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है ना सर कि अगर पैसा है तो एक ही बार में जाके 1.5 लाख 2 लाख का खरीद ले, नहीं, वो नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं है। पैसा है तो पैसा लेके बैठ के साल भर देख के और उसमें धीरे धीरे करके जो पोजीशन बनता है ना, वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि एक बार में एक झटके से पोजीशन बनाना, वो समझदारी है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि बाकी गोल्ड सिल्वर तो है ही। तो यहां पर ही अगर मैं ALPL 30I ETF का अगर निकालता हूं तो ये सब इस साल हमने लिया है। फरवरी मार्च के बाद हमने लॉन्ग टर्म का आप लोगों के सामने बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे लग गया कि अब ये टॉप बना के धीरे से नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 साल में अभी भी 10% का रिटर्न दे रहा है। और आपको MO निफ्टी 500 जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको 1 साल में 12% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है साहब। और अपना क्या है इंफ्रा IETF, ये भी 1 साल में साहब, 1 मिनट, पोर्टफोलियो कहाँ था गया, इंफ्रा IETF शेयर प्राइस जो भी देख लीजिए, ये भी आपको 1 साल में 11-12% का रिटर्न दे रहा है। हम लोग को क्या करना है, इस पर नजर बना के रखना है। और 1 साल का नहीं होगा ये, क्योंकि ये ICIC कहाँ 1 साल का है। तो हम लोग को क्या करना है, इस पर नजर जरूर बना के रखना है। नजर बना के रखना है क्यों, देखिए इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, कहीं ये कंपनी धोखा तो नहीं दे देगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिस्क है, इसको समझ के चलना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को काफी सावधान होकर और इन चीजों को हमेशा एनालिसिस के साथ आगे बढ़ते रहना है। गोल्ड देखिए 27% का रिटर्न, बताइए। सिल्वर देखिए, सब हम लोग का लॉन्ग टर्म में पड़ा हुआ है और सब बढ़िया मतलब आपको रिटर्न के साथ दे रहा, तभी तो कॉन्फिडेंस रहता है मार्केट में। नहीं तो सारा पोर्टफोलियो जब लाल हो जाएगा तो काहे का कॉन्फिडेंस जी। यहाँ देखिए 25 से 26% का सिल्वर रिटर्न दे रहा है और मून 100 को तो पता ही है 50-61% अभी भी दे रहा है गिरने के बावजूद। तो ये 6 ETF अपना लॉन्ग टर्म में है। देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको करिए, मैं इसको एजुकेशन पर्पज से कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको उसी प्रकार लिया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।